हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय डीमन। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और यही हमारी मेन लीड है जिसका नाम दोही है। तभी उसे सामने से एक लड़का आता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि हमारे करीब काफी लोग रहते हैं जो कि कुछ दुश्मन होते हैं और कुछ दोस्त, और मुझे नहीं पता कि ये लड़का मुझे मारना चाहता है या फिर बचाना चाहता है, बट फिर भी वो उस लड़की की तरफ भागती है। और फिर इसके बाद स्टोरी 2 साल पहले जाती है जहाँ पर हम एक चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग डीमन से डरकर भाग रहे होते हैं और अपने भगवान से भी प्रे कर रहे होते हैं कि उनका गॉड उन्हें बचा ले। तभी हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि उसी चर्च में एंटर करता है जिसका नाम गुवान है और यही इस ड्रामे का मेन लीड है। गुवान वहाँ पर आकर पानी में हाथ डालता है जिसमें गुलाब की पंखड़ियाँ होती हैं और वो एक फूल में बदल जाती हैं। और जैसे ही सारे लोग गुवान को देखते हैं वो सब उसे देखकर डर जाते हैं और डिमोन कहकर भागने लगते हैं। और हमें गुवान के हाथ में दिखाते हैं जिसके हाथ में एक क्रॉस का सिंबल बना होता है। तो गुवान आकर एक बुक में रोज रख देता है और अपना फेस रिवील करता है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कि गुवान के फेस में क्रॉस मार देती है जिससे कि गुवान के फेस में कट हो जाता है। और तभी वहाँ पर चर्च का फादर आ जाता है जो कि उस लड़की को बचाने के लिए आया था, बट वो वहाँ से नहीं जा पाता है क्योंकि गुवान सामने ही खड़ा होता है। गुवान उस लड़की के पास आता है बट वो उसे कुछ भी नहीं करता है और वो क्रॉस उसे देकर जाने लगता है और उसका फेस भी बिल्कुल सही हो जाता है। और जैसे ही गुवान चुटकी बजाता है वहाँ पर आग लग जाती है और गुवान की कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाती है। और फिर इसके बाद गुवान हमें बताता है कि इंसान के 3 दुश्मन होते हैं। पहला उसकी बॉडी जो कि काम न करने की वजह से लेजीनेस हो जाती है, और दूसरी उसकी जरूरतें जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और तीसरा एविल स्पिरिट जो कि इस संसार में एग्जिट करता है। इसके बाद गुवान एक आदमी के पास आ जाता है जिसका नाम पार्क है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो, क्या तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो? जिस पर पार्क बोलता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह तो अकाल पड़ा हुआ है। तो गुवान चुटके बजाकर बोलता है कि किसने कहा, और हमें समुद्र में दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती है। ये देखकर तो पार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पार्क गुवान से बोलता है कहीं तुम गोब्लिन तो नहीं हो? जिस पर गुवान चढ़ जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोब्लिन से कंपेयर करने की, वो तो बहुत बुरी आत्मा होती है। तो पार्क बोलता है कि कहीं तुम ड्रैगन किंग तो नहीं हो? तो गुवान फिर भी मना कर देता है मैं उस बुढ़े ड्रैगन जैसा नहीं हूँ। तो पार्क बोलता है कहीं तुम 9 टेल फॉक्स तो नहीं हो? तो गुवान बोलता है कि वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि उनमें से काफी गंदी स्मेल आती है। तो पार्क बोलता है कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर गुवान बताता है कि मैं एक डीमन हूँ जिसे इंसान पाताल लोक का राक्षस कहते हैं। बट गुवान इतना ज्यादा हैंडसम था जिसे देखकर पार्क को बिलीव होता ही नहीं है कि एक डीमन है। तभी एक मछली उड़कर सीधा पार्क के पास आ जाती है जिसे कि पार्क कैच कर लेता है। तो पार्क बोलता है क्या तुम सच में एक डीमन हो? जिस पर गुवान हाँ बोलता है। इसके बाद गुवान बोलता है कि अगर तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो तो तुम्हें एक डील साइन करनी होगी क्योंकि मैं कुछ भी फ्री में नहीं करता हूँ, और डील साइन होते ही तुम 10 साल तक बिल्कुल भी भूखे नहीं रहोगे, बट तुम्हें उसके बाद अपनी सोल को मुझे देना होगा। गुवान उसे बताता है कि तुम मरने के बाद हेल में जाओगे। तो पार्क बोलता है कि इस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन है, इससे ज्यादा अच्छा तो हेल ही होगा। और पार्क मान जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर देता है। इसके बाद गुवान वहाँ से जाने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट को पीछे फेंकता है जो कि जल जाता है। और फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं जहाँ पर सीओ अवार्ड फंक्शन चल रहा होता है और वहीं पर हमें दोही को भी दिखाते हैं जिसके पास एक आदमी आता है और वो दोही को वेट्रेस समझने लगता है और उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है और मैं इसलिए तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो दोही उससे अपने सेक्रेटरी का नंबर देती है और उससे बोलती है कि अगर कोई बिजनेस की बात करनी हो तो उससे कर लेना, और अगर तुम मेरे खर्चे उठाने लगे तो तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएंगे जिसे देखकर मुझे बहुत हर्ट फील होगा। ये बोलकर दोही वहाँ से चली जाती है और वो लड़का बहुत शॉक्ड होता है और स्टेज में दोही का नाम अनाउंस किया जाता है जो कि बेस्ट सीईओ का अवार्ड लेने आई है। तभी उस आदमी के पास एक और आदमी आता है जो कि उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए क्योंकि तुमने मैरी ग्रुप की प्रिंसेस से फ्लर्ट किया है। और तब उस आदमी को पता चलता है कि दोही मैरी ग्रुप कंपनी की सीईओ है और स्टेज में अनाउंस हो रहा होता है कि दोही ने लगातार 2 साल से अवार्ड जीता है। और इसके बाद दोही स्टेज में आती है जहाँ पर वो सबको थैंक यू बोल रही होती है और अगले ही सीन में हमें दोही को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट को लेकर किसी ने गलत आर्टिकल पोस्ट कर दिया है, जहाँ पर दोही अपने सेक्रेटरी से बोलती है जिसका नाम सिन है कि इस आर्टिकल के बारे में पता करो कि आखिर ये काम किसका है और कौन गलत अफवाह फैला रहा है। तो सिन बोलती है कि ठीक है। तभी दोही के पास कंपनी के चेयर वुमेन का कॉल आता है जिनका नाम मैडम जू है और वो दोही को ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोल रही होती है, बट दोही मना करती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ पर मैडम जू उसे इमोशनल करने लगती है कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी तो मैं भी अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। ये सुनकर दोही को मानना पड़ता है और वो हाँ बोल देती है। दोही अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि आखिर मुझे कितनी देर तक रुकना होगा, तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि सिर्फ आधा घंटा। तो ये सुनकर दोही वहाँ के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ हमें गुवान को दिखाते हैं जो कि बहुत सारी घड़ियों के बीच में खड़ा होता है और ये घड़ियां लोगों की लाइफ टाइम है जिनसे कि वो डील करता है। तभी एक घड़ी में 12 बज जाते हैं जिसे देखकर गुवान स्माइल करने लगता है क्योंकि अब
इस आदमी का लाइफ टाइम खत्म हो गया है। और दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि माफिया का बॉस है और वो सोना में बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गुवान आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। गुवान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर वो आदमी पलट जाता है कि मैं अपनी लाइफ नहीं देना चाहता, तुम जाओ तो मेरे गुंडों की लाइफ ले सकते हो। बट गुवान नहीं मानता है क्योंकि इस माफिया बॉस ने पैसों के लालच में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और अब इसका टाइम ओवर हो चुका है। गुवान उससे बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और तुम्हारे सोल को इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। यहाँ पर वो आदमी गुवान पर ही अटैक करता है बट उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और उस आदमी के हार्ट में ही पेन होने लगता है। गुवान उसे बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी, जहाँ पर इसके बाद वो आदमी मर जाता है। तभी वहाँ पर उस माफिया के कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि गुवान को जाते हुए देख चुके थे और उस आदमी का वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुवान के ऑफिस से वो घड़ी भी गायब हो जाती है जिसमें कि 12 बज चुके थे। और फिर इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि ब्लाइंड डेट के लिए रेस्टोरेंट में आई होती है, जहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट को किसी ने बुक कर लिया होता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आके दोही को बताता है कि ये पूरा रेस्टोरेंट किसी ने बुक कर लिया है। तो दोही को लगता है कि मैडम जू ने उस लड़की को बता दिया है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए इसने पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक कर लिया है। वो वेटर से बोलती है कि जिसने इस रेस्टोरेंट को बुक किया है मैं उनकी गेस्ट हूँ। तो वो वेटर दोही को लेकर उस आदमी के पास पहुँचा देता है, जहाँ पर जाते ही सीधा दोही बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है और इसलिए मैं किसी भी आदमी में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर वो आदमी पेपर पढ़ रहा होता है, जैसे ही वो पेपर को नीचे करता है वो तो गुवान था और दोही जैसे ही गुवान को देखती है वो बस उसे देखती रह जाती है। तो गुवान दोही से बोलता है कि तुम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बता रही हो और अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझे बताने का तो तुम अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड मुझे बता सकती हो। तो ये सुनकर दोही हंसने लगती है और उससे पूछती है क्या हम पहले स्कूलमेट थे या फिर तुम मेरे एक्स हो। तो गुवान मना करता है। तो दोही बोलती है फिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और ये बोलकर दोही वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास मैडम जू का मैसेज आता है जो कि उससे पूरी ब्लाइंड डेट कंप्लीट करने के लिए बोल रही होती हैं। ये देखकर दोही को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बट वो 30 मिनट का टाइम सेट करके वहीं पर बैठ जाती है और वो गुवान को घूरने लगती है। तो गुवान उससे बोलता है कि मैंने शांति से खाना खाने के लिए पूरे रेस्टोरेंट को बुक किया था और अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रही तो तुम कहीं और जाकर बैठ सकती हो। ये देखकर दोही चिढ़ जाती है और उससे बोलती है कि तुम भी तो कहीं और जा सकते हो। और इसके बाद हमें दूसरे आदमी को दिखाते हैं जो कि दोही के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है क्योंकि दोही को इसी आदमी से मिलने के लिए आना था और उसकी बजाय वो गुवान के पास आ गई है, जहाँ पर गुवान और दोही खाना खा रहे होते हैं बट गुवान ने कुछ खाने से सिंबल बना दिया होता है जिसे देखकर दोही हंसने लगती है कि ये कितना बचकाना है। जिस पर गुवान फिर से बोलता है कि तुम चाहे तो कहीं और जा सकती हो। तो दोही उसे मना करती है कि नहीं मैं कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है। ये सुनकर गुवान सोचने लगता है कि क्या इसे भगवान ने मेरे पास भेजा है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो दोही उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तो गुवान उसे उसका कार्ड वापस करता है। तो दोही उसके हाथ पर मारते हुए बोलती है कि मुझे अपना बिजनेस कार्ड दो। तो गुवान पहले मना करता है कि मैं किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं बताता बट फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है, जिस पर दोही पढ़ती है कि इसका नाम गुवान है और ये सुनवोल फाउंडेशन से बिलोंग करता है। बट दोही ने इस फाउंडेशन का नाम नहीं सुना था और वो पूछती है कि ये फाउंडेशन कहाँ है। ये सुनकर तो गुवान चिढ़ जाता है कि तुम्हें क्या मेरे फाउंडेशन के बारे में नहीं पता, हम लोग ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते हैं जैसे कि आर्टिस्ट, सिंगर और डांसर को सपोर्ट करना, और क्या तुम्हें अपने कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोही उससे बोलती है कि मुझे अपने कल्चर के बारे में सब कुछ पता है बट मैं मॉडर्न लाइफ फॉलो करती हूँ। गुवान उससे बोलता है कि तुम्हें ऊपर से क्या ऑर्डर मिला है, जिस पर दोही हंसकर बोलने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आए हैं। ये सुनकर तो गुवान शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या भगवान हमारी सेटिंग कराना चाहते हैं। ये सुनकर दोही उससे बोलती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं तो सिर्फ उन्हें मैडम जू बोलती हूँ। तो गुवान उससे बोलता है क्या तुम इतनी देर से एक इंसान की बात कर रही थी, जिस पर दोही हंसकर बोलने लगती है कि हाँ। तो गुवान उससे बोलता है कि पहली बार किसी इंसान ने मुझे इतना ज्यादा नर्वस कर दिया है। इसके बाद दोही का 30 मिनट का टाइमर पूरा हो चुका था तो दोही वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसी माफिया बॉस के गुंडे आ जाते हैं और वहीं पर वेटर भी आ जाता है जो कि केक लेकर आ रहा था। तभी उन गुंडों से धक्का लग जाता है जिसकी वजह से वो केक सीधा दोही के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर गुवान दोही को बचा लेता है और उस केक को भी बचा लेता है। दोही गुवान को देखने लगती है क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे और दोही बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बट गुवान तो अपने केक को देखकर खुश था क्योंकि वो अपने केक को ही तो बचाना चाहता था। इसके बाद दोही रेस्ट रूम में आ गई थी जहाँ पर वो अपना फेस देखकर बोलने लगती है कि मैं इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ, क्या मैडम जू ने उसे बता दिया था कि मेरा बर्थडे है इसलिए उसने मेरे लिए केक मंगवाया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, फिर अपने आप से ही बोलने लगती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ। और दूसरी तरफ में गुवान को दिखाते हैं जिसके पास वो गुंडे आकर बोलते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो गुवान उससे बोलता है कि पहले मैं अपना केक खत्म कर लूँ, इसके बाद मैं तुमसे डील करता हूँ। और जैसे ही गुवान उस केक को खाने चलता है वहाँ पर वो आदमी उसके हाथ से चम्मच गिरा देता है और उसके पूरे केक को भी खराब कर देता है। ये देखकर तो गुवान को बहुत ज्यादा गुस्सा
आ जाता है क्योंकि वो अपने केक को खाना चाहता था और इस गुंडे ने उसका केक खराब कर दिया है। वो आदमी अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि गुवन को मारो और जैसे ही एक आदमी आकर गुवन पर अटैक करता है, गुवन एक पेपर को आगे कर देता है जिसकी वजह से वो आदमी पेपर के अंदर चला जाता है क्योंकि गुवन ने यहाँ पर मैजिक कर दिया था। ये देखकर तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इसके बाद जैसे ही जो भी आदमी अटैक करता है वो सारे लोग पेपर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर दोही आ जाती है तो गुवन उससे बोलता है कि पार्टी खत्म हो गई है। तो दोही उससे बोलती है कि तुम उस केक को अकेले ही खा गए क्योंकि बर्थडे तो मेरा था ना और वो केक भी तो मेरा था। जिस पर गुवन बोलता है कि मुझे क्या पता और तुम्हारे बर्थडे से मुझे क्या मतलब है। ये सुनकर दोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुवन से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पूरा दिन आज का खराब हो जाए और दोबारा गलती से मुझसे मत मिलना और अगर मिल भी जाओ तो मुझसे मैनर्स से बात करना। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। गुवन को भी सुनकर बहुत गुस्सा आता है और फिर इसके बाद गुवन रेस्ट रूम में आ गया होता है जहाँ पर वो उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है और जैसे ही अपने हाथ से चुटकी बजाता है वो सारे गुंडे उस पेपर से बाहर आ जाते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर लदे होते हैं। और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा है इसलिए मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही ले आऊँ।